राजयोगी एक दुनिया नई हम दिखाते तुम्हें। आओ बहनों बनो राजयोगी, युग के मार्ग पर हम बुलाते तुम्हें हो। आज खुशबू है वातावरण में, है अलौकिक निमंत्रण पवन में। आज खुशबू है वातावरण में, है अलौकिक निमंत्रण पवन में। साथ कोमल की खिड़की को खोलो, भर लो आनंद अंतःकरण में। एक अनुभव नया हम कराते तुम्हें। आओ भाई बनो राजयोगी, युग के मार्ग पर हम बुलाते तुम्हें हो। आओ आओ दो घड़ी जग के बंधन को तोड़ो, ज्योति बिंदु से संबंध जोड़ो। दो घड़ी जग के बंधन को तोड़ो, ज्योति बिंदु से संबंध जोड़ो। आज लेना है मंगल मिलन की, झूठी माया के जंजाल छोड़ो। शांति। ओम शांति। इस पल के लिए शांति हो जाती है। हर कर्तव्य के भान से जो हुआ, जो हो रहा है या जो ना है, सब बातों से मन को समीप लेते हैं। करना बदलना छोड़ देते हैं।
या उपासना है। रिलैक्स, रिलैक्स, बिल्कुल खाली। महसूस करें सांसें थमने लगी हैं, धीमी धीमी चलने लगी हैं। संकल्प बन चुके हैं। परमात्मा गुरु का अनुभव करने लगी हूँ मैं। प्यार से अपनी गोद में बिठा लिया है। जो मेरे पिता परमात्मा ने मस्तक पे सहला रहे हैं। महसूस करें उनके स्पर्श को। सिमट जाएं, लिपट जाएं। कुछ करना नहीं, जाना नहीं, बस बाबा तेरी गोद में यूं ही समाये रहना है। महसूस करें अब नहीं तो कभी ये पल मैं मेरा पापा उसका अनंत प्यार मैं और मेरा पापा। और इसी लवलीन स्थिति में आज के पापा के महावाक्य सुनते हैं। तो बाबा के प्यार में ही समाये हुए आज के महावाक्य हैं 21 नवंबर 1979 के। विश्व परिवर्तन के लिए सर्व की एक ही वृत्ति का होना आवश्यक। विश्व परिवर्तन के लिए सर्व की एक ही वृत्ति का होना आवश्यक। ठीक है, वृत्ति क्या है? सामने कोई भी आता है, ठीक है, उसको देखते ही मन के अंदर या अच्छी फीलिंग आती है या बुरी फीलिंग आती है ना, इसको देखना नहीं, इससे बात नहीं करनी, या दिल करता है इसके पास बैठने का। तो उस पास्ट मेमोरी को लेकर मुझ आत्मा के अंदर जो उस आत्मा के प्रति एटीट्यूड है ना, उसको कहते हैं वृत्ति। ठीक है, आज बाप दादा चारों ओर के बच्चों की चेतन चित्रों द्वारा व हर एक के चेहरे द्वारा विशेष दो बातें चेक कर रहे हैं। चैतन्य चित्र माने ये जो चित्र है ना, ये देह का जो आकार है, चैतन्य मूर्तियां बाबा कहते हैं ना, तो चैतन्य मूर्ति श्वास से चल रही है जिस मूर्ति की है, तो चैतन्य चित्र चलते फिरते जो चित्र है, हर एक के चेहरे द्वारा दो बातें। हर एक बच्चा सेंस और एसेंस में कहाँ तक संपन्न हुए हैं, अर्थात ज्ञान संपन्न और सर्वशक्ति संपन्न कहाँ तक बना है। सेंस क्या है? ज्ञान। क्या करना है, क्या नहीं करना, क्या सही है, क्या गलत है ना, सेंस। और एसेंस, ठीक है, एसेंस क्या? जैसे इतने सारे गुलाब से वो इत्र का एक बूंद बनती है, परफ्यूम या कोई भी चीज है ना, तो उस एक कतरे में, जैसे वो चाशनी है ना, एक शुगर की ड्रॉप डालने से वो पूरी मिठास चाय में आ जाती है। तो एसेंस, इस सारे विस्तार से परे मैं आत्मा अपने एसेंस में कहाँ तक संपन्न हूँ? शून्य में, जिसे कहा जाए है ना, सारा वृक्ष एक बीज में समा जाए। ज्ञान संपन्न माने सेंस, ठीक है, और सर्वशक्ति संपन्न, हर बात से डिटैच, मैं अपने शक्ति स्वरूप में, जिसको रूप बसंत कहा जाता है। रूप बसंत अर्थात सेंस और एसेंसफुल। ठीक है, माने सेंस में रहकर, सॉरी, एसेंस में रहकर
सेंस को यूज करना। मैं आत्मा, अब ज्ञान का स्वरूप। ठीक है, कुछ भी समझना है रोक लीजिएगा। आज बाप दादा रूहानी ड्रिल करा रहे थे। एक सेकंड में संगठित रूप में एक ही वृत्ति द्वारा। हम्म, है ना। मैं आत्मा अपने सत्य में टिके और सभी आत्माएं बाबा के बच्चे वाइब्रेशंस द्वारा, है ना, वो फिर वाइब्रेशंस हमारे प्रकंपन फैलते हैं, वायुमंडल को परिवर्तन कर सकते हैं। हम्म? नंबर वार हर इंडिविजुअल अपने अपने पुरुषार्थ प्रमाण महारथी अपने वाइब्रेशंस द्वारा वायुमंडल को परिवर्तन करते रहते हैं। ठीक है ना। माने आसपास कुछ भी चल रहा है, ठीक है, लड़ाई हो रही है, झगड़ा हो रहा है, कुछ भी हो रहा है, आप अपने एसेंस में टिककर अपनी वृत्ति को बदल लो कि कितना शांत माहौल है। हर आत्मा कितनी शांत है, उसको उसके प्यार के स्वरूप में आपस में कितना प्यार करते हैं। आप वो वृत्ति अपनी बदल लो। पुरुषार्थ प्रमाण माने अपने आत्मा के अर्थ में टिक जाओ और अपनी वाइब्रेशंस द्वारा परिवर्तन। ठीक है। लेकिन विश्व परिवर्तन में संपूर्ण कार्य की समाप्ति में संगठित रूप की एक ही वृत्ति और वाइब्रेशन चाहिए। ठीक है, सब बाबा के बच्चे मिलकर उस एक वृत्ति एक वाइब्रेशन में स्थित हो जाए। थोड़ी सी महान आत्माओं की वह तीव्र पुरुषार्थी महारथी बच्चों की वृत्ति व वाइब्रेशन द्वारा कहीं कहीं सफलता होती भी रहती है, लेकिन अभी अंत में सर्व ब्राह्मण आत्माओं की एक ही वृत्ति की उंगली चाहिए ना, कलयुगी पहाड़ को उठाने के लिए वो एक उंगली चाहिए, है ना। सब मिलकर वो उंगली दें, सब मिलकर उस हाईएस्ट स्थिति में, उस एसेंस में, उस सेंस में स्थित हो जाए। एक ही संकल्प की उंगली चाहिए, तभी बेहद का विश्व परिवर्तन होगा। हम्म, है ना। और मेरे अंदर का विश्व भी परिवर्तन करने के लिए मुझे वो एक ही संकल्प की उंगली चाहिए। अपने एसेंस में मैं आत्मा हूँ, कुछ भी ये देह नहीं, ये कोई भी ड्रामा नहीं, ये कोई भी स्टोरी नहीं, बस अपने बाबा के प्यार उस एक के अंत में समाएगी, तो स्वतः ही विश्व परिवर्तन हो जाएगा। है ना। तो वृत्ति बदलनी है, वृत्ति से वाइब्रेशंस, वाइब्रेशन से वायुमंडल, है ना। वर्तमान समय माने इस समय प्रेजेंट में विशेष अभ्यास इसी बात का चाहिए। जैसे कोई भी सुगंधित वस्तु सेकंड में अपनी खुशबू फैला देती है ना, कहीं भी कोई परफ्यूम होगा, आसपास पूरी फैल जाती है खुशबू। जैसे गुलाब की एसेंस डालने से सेकंड में सारे वायुमंडल में गुलाब की खुशबू फैल जाती है ना, इत्र जो होता है गुलाब का या परफ्यूम, सभी अनुभव करते हैं कि गुलाब की खुशबू बहुत अच्छी आ रही है। सभी का ना चाहते भी अटेंशन जाता है कि खुशबू कहाँ से आ रही है। ऐसे ही भिन्न भिन्न शक्तियों का एसेंस, शांति का, आनंद का, प्रेम का आप संगठित रूप में सेकंड में फैलाओ। है ना। माने सभी बाबा के बच्चे एक साथ उस शांति के स्वरूप में स्थित हो जाएं। मैं शांति हूँ। कुछ पल टिकते हैं। ओम शांति। और देखें अपने वाइब्रेशंस को शांति के पूरे विश्व में फैलता हुआ। ओम शक्ति। मैं शिव की शक्ति। और पूरे विश्व के ग्लोब को विजुलाइज करें। एक एक आत्मा अपने शक्ति स्वरूप में स्थित हो रही है। दूर दूर तक हमारे प्रकंपन पहुंच रहे हैं। ओम शक्ति। ओम प्रेम।
परमात्मा प्रेम मुझसे निकल हर आत्मा को प्राप्त हो रहा है। जिस आत्मा के प्रति नेगेटिव वृत्ति है उसको भी विजुअलाइज करें और उस नेगेटिव वृत्ति को हटाकर बाबा के प्यार से और शक्ति से उसको भी भर देते हैं। ओम आनंद। महसूस हुए प्रकंपन फैलते हुए, है ना। तो जिस एसेंस का आकर्षण चारों ओर की आत्माओं को आए और अनुभव करें कि कहाँ से ये शांति का एसेंस व शांति की वाइब्रेशंस आ रही हैं, है ना। लगता है कि मन बिल्कुल जैसे शांत हो गया है ना। तो ऐसे हम अपने एसेंस में टिक जाएं कि आसपास कैसा भी वायुमंडल हो वो आत्माएं स्वतः ही शांत हो जाएं। मैं उस वायुमंडल का चिंतन छोड़कर अपने उस एसेंस में टिक कर और उस शांति को फैलाऊं। जैसे अशांत को अगर शांति मिल जाए, वह प्यासे को पानी मिल जाए तो आंख खुल जाती है, वो होशी से होश में आ जाते हैं। ऐसी इस शांति व आनंद की एसेंस के वाइब्रेशन से अंधे की औलाद, अंधे की तीसरी आंख खुल जाए। हम्म? है ना। जो आत्माएं सो रही हैं वो जाग जाएं, अज्ञान की बेहोशी से होश में आ जाएं कि यह कौन है, किसके बच्चे हैं, कौन से परम पूज्य आत्माएं हैं ये। ऐसे रूहानी ड्रिल कर सकते हो। बाबा कह रहे इतना शांति में इतना शक्ति में टिक जाओगे, वो आत्माएं कहें कि वाह ये क्या है ना। सेंस और एसेंस का बैलेंस जब द्वापर के रजोगुणी ऋषि मुनि भी अपने तत्व योग की शक्ति से अपने आसपास शांति शक्ति की वाइब्रेशंस फैला सकते थे, यह भी आपकी रचना है। आप सब मास्टर रचेता हो। वो हद के जंगल को शांत करते थे, आप राजयोगी क्या बेहद के जंगल में शांति व शक्ति व आनंद के वाइब्रेशंस नहीं फैला सकते। हाँ। उस हाय स्मृति में स्थित होकर विश्व ग्लोब सामने और एक एक आत्मा एक एक बाबा का बच्चा एक एक बाबा का ये तत्व, पांचों तत्व, बस शांति ही शांति फैलती जा रही है। कभी भी बैठ के कर सकते हैं ना। अब इस अभ्यास का दृढ़ संकल्प करो, है ना। माने मेरी वृत्ति द्वारा विश्व परिवर्तन हो जाए। सामने विश्व है तो मैं दुखी हो जाऊं नहीं। हाँ? निरंतर का संकल्प करो। हर मास का इंटरनेशनल योग का अभ्यास तो शुरू किया है, लेकिन अब यही अभ्यास ज्यादा बढ़ाओ। जैसे बसंत के रूप के विहंग मार्ग की सेवा मेले, कॉन्फ्रेंस व योग शिविर करते हो, एक ही समय संगठित रूप में अनेकों को संदेश दे देते हो, व अखबारों द्वारा टीवी रेडियो द्वारा। हाँ? ऐसे ही रूप अर्थात याद बल द्वारा माने रूप में आत्मा, हम्म, बाबा के साथ कनेक्टेड अपने एसेंस में टिककर, हम्म, रूप अर्थात याग बल द्वारा, श्रेष्ठ संकल्प के बल द्वारा ऐसे विहंग मार्ग की सर्विस करो। हम्म। इसकी भी नई नई इन्वेंशन निकालो। जब रूप बसंत दोनों की सेवा का बैलेंस हो, है ना, मैं आत्मा अपने एसेंस में टिककर अपनी शक्तियों की बहार फैलाऊं, तब ही अंतिम समाप्ति होगी, है ना। तब वृत्ति वायुमंडल प्रकृति क्या कहते हैं सब विश्व परिवर्तन हो जाएगा। इसके लिए सर्व संगठित रूप का पुरुषार्थ कौन सा है जानते हो। उसी पुरुषार्थ का वर्णन और चित्र अभी तक भक्ति में चल रहा है। कौन से पुरुषार्थ व ज्ञान का है। समाप्ति का चित्र क्या दिखाया है। स्थापना का वर्णन का चित्र भी वही और समाप्ति का भी चित्र वही है। ब्रह्मा ने ब्राह्मणों के साथ क्या किया, यज्ञ रचा, तो स्थापना का चित्र भी यज्ञ रचा, तो स्थापना का चित्र भी यज्ञ, और समाप्ति में भी यज्ञ में सर्व ब्राह्मणों का संगठित रूप में स्वाहा के दृढ़ संकल्प की आहुति पड़े, तब यज्ञ समाप्त होना है ना। हर आत्मा स्वाहा,
है ना, पुरानी सारी वृत्ति वाइब्रेशन सब स्वाहा। मैं आत्मा अपने एसेंस में टिककर, वो रूप में टिककर वसंत बन जाऊं, चारों ओर मुझसे वो शांति शक्ति वो प्यार वो आनंद फैले, हाँ, कि सारा कलयुगी विश्व समाप्त हो जाए, स्वाहा हो जाए। हम्म? एक ही शब्द का पुरुषार्थ रहा, कौन सा? स्वाहा, है ना, जो संकल्प आया स्वाहा। किसी के प्रति नेगेटिव फीलिंग आई, स्वाहा बाबा ये तेरे यज्ञ में स्वाहा। हाँ, जो स्वाहा हो जाता है ना तो हाय हाय के बजाय आहा हो जाती है ना, ये संकल्प है ही नहीं, तो अब दुख नहीं, आहा, परिवर्तन हो गया ना। शब्द कहने में मजा आता है ना, आहा, है ना, हाय हाय दुखी होता है, और आहा, हाँ। अब अपने से पूछो, सर्व बातों में स्वाहा किया है? ये ऐसा है, मन में आया संकल्प स्वाहा बाबा, है ना, इसने ऐसा किया, स्वाहा बाबा तेरे यज्ञ में। एक एक संकल्प को स्वाहा करते जाओ और समेटते जाओ एसेंस में, एसेंस में, एसेंस में। हाँ, जब संगठित रूप में पुराने संस्कार है ना, ये मेरे संस्कार हैं स्वाहा बाबा, आज सारा दिन स्वाहा करेंगे, स्वभाव और पुराने चलन के तिल व जौ स्वाहा करेंगे, तब यज्ञ की समाप्ति होगी। तिल और जौ यज्ञ में डालते हैं ना, जब यज्ञ की समाप्ति होती है सब इकट्ठे स्वाहा कर देते हैं, तभी यज्ञ सफल होता है ना, सब कुछ स्वाहा। अगर एक भी आहुति नहीं पड़ी तो अच्छा नहीं मानते हैं, तो पुरुषार्थ क्या हुआ? संगठित रूप में स्वाहा करो। अब क्या करते हो अभी? अगर कोई कहता भी है खत्म करो स्वाहा करो, तो क्या करते हैं? स्वाहा करने की बजाय संवाद चल पड़ता है, डिस्कशन चल पड़ता है ना, वो बात को खत्म करने की बजाय अब उसी पे मन के अंदर भी चिंतन 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 चलता रहता है, और हम ही दुखी होते हैं ना। स्वाहा बाबा खत्म। जैसे ही मन में संकल्प आया स्वाहा, कितनी अच्छी बाबा युक्ति बता रहे हैं ना, वह संवाद बड़े अच्छे होते हैं, विषय कौन कैसे होता है, ऐसे संवाद डायलॉग बहुत अच्छे चलते हैं। बाप दादा के पास वतन में रेडियो पर बहुत आते हैं, कभी किसी स्टेशन से कभी किसी स्टेशन से। उस समय के चित्र और एक्शंस कैसे लगते होंगे, जैसे आपकी दुनिया में टीवी पर मिकी माउस का खेल आता है ना, ऐसे कभी नैन बड़े हो जाते हैं, कभी मुख बड़ा हो जाता है, कभी बहुत तीव्र गति से उतरती कला की सीढ़ी टप 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 करके उतरते आते हैं ना, स्थिति बिल्कुल डाउन हो जाती है, कभी गुस्से में आंख गोला हो जाता है, आंखें बड़ी हो जाती है, जब ये मन में चिंतन चलते हैं तब, है ना, कभी माया के तूफान में उड़ जाते हैं, है ना, भूल गई आत्माओं, बैलेंस नहीं रख सकते, अभी अभी हंसते अभी अभी रोते हैं, यही होता है ना। ऐसे बाप दादा भी कई खेल देखते रहते हैं, जैसे सुनने में हंसी आती है तो करते समय स्वयं पर भी हंसी आ जाए तो समाप्त हो जाए, ठीक है, करते समय हंसी आए और स्वाहा, तो सुनाया, स्वाहा नहीं करते, सहयोग से स्वाहा। अगर किसी के कुछ पुराने संस्कार रह भी गए हैं, वह स्वयं स्वाहा नहीं कर सकते, तो संगठित रूप में सहयोगी बनो, है ना, सब मिलकर योग करो कि वो अपने पुराने संस्कार को स्वाहा कर सके। कैसे? अगर करने वाला कर रहा है या बोल रहा है, तो सुनने वाला देखने वाला देखे नहीं सुने नहीं, तो उसका करना भी समाप्त हो जाएगा, है ना। आप उसके अवगुण को नहीं देखो, वो कर रहा है जो, वो आप नहीं देखो, आप उसके सत्य को देखो। कोई गीत गाने वाला गा रहा है, डांस वाला डांस कर रहा है, देखने वाला सुनने वाला कोई ना कोई, तो स्वतः ही समाप्त हो जाएगा, ठीक है। ऐसे सहयोग दो, माने आप उसकी, जो वो कर रहा है उसको नहीं देखो, बस अपने बाबा के साथ स्वाहा करते जाओ, इसको कहा जाता है स्वाहा। ये लाइन फिर से पढ़ते हैं, देखो। अगर करने वाला कर रहा है या बोल रहा है, तो सुनने वाले देखने वाले देखे नहीं सुने नहीं, तो उसका करना भी समाप्त हो जाएगा, है ना। आप देखो ही नहीं, कोई गीत गाने वाला गा रहा है, डांस कर रहा है, देखने वाला सुनने वाला कोई ना हो, तो स्वतः ही समाप्त हो जाएगा, है ना। अगर कोई डांस कर रहा है, कोई देखेगा ही नहीं, इंटेंशन ही नहीं देगा, तो वो करना बंद कर देगा, है ना। आप ध्यान नहीं दो, मन भी अंदर डांस कर रहा है, नाच रहा है, उछल रहा है, ये किया वो किया, आप देखो ही नहीं, आप बाबा की तरफ देखो। हम्म। ऐसे सहयोगी बनेंगे ना, तब संगठित रूप में विश्व परिवर्तन कर सकेंगे। सेंस के साथ एसेंस भी चाहिए, लेकिन जब संपर्क में आते हो, कार्य व्यवहार में आते हो, कर्म
बंधनी प्रवृत्ति व शुद्ध प्रवृत्ति में आते हो तो सेंस के मात्र ज्यादा हो जाती है, एसेंस कम हो जाता है। माने जब व्यवहार में आते हैं, कार्य में आते हैं, तब भूल जाते हैं आत्मा और विस्तार में आ जाते हैं। सेंस अर्थात ज्ञान की पॉइंट्स अर्थात समझ, एसेंस अर्थात सब शक्ति स्वरूप, स्मृति स्वरूप, समर्थ स्वरूप में आत्मा शक्तिशाली। सिर्फ सेंस होने के कारण ज्ञान के विवाद मिला देते हो, है ना, भूल जाते हो कि मैं आत्मा हूँ, और वो उसके ज्ञान का विस्तार से ऐसा नहीं करना चाहिए, ये ऐसा क्यों करता है ना। ये तो योगा होगा ही, यह तो होना ही चाहिए। एसेंस से शक्तियों के आधार पर ज्ञान के विस्तार को प्रैक्टिकल जीवन के सार में ले आते हो ना, है ना। इसलिए विस्तार या विवाद खत्म हो जाता है। ठीक है, बाबा ने कहा एसेंस में टेके जाओ, बस स्वाहा करो एसेंस। आया संकल्प स्वाहा, मैं कौन, मेरा कौन। थोड़े समय में स्वाहा कर आहा में, हाँ, और आहा मेरा बाबा, हाँ, इसी में समा जाते हो। हाँ? तो सेंस और एसेंस दोनों का बैलेंस रखो तो हर सेकंड स्वाहा होते रहेंगे, है ना, और आहा करते रहेंगे। संकल्प भी सेवा प्रति स्वाहा, बोल भी विश्व कल्याण प्रति स्वाहा, हर कर्म भी विश्व परिवर्तन प्रति स्वाहा, है ना। ये संकल्प एग्जिस्ट करते हैं, ना ये बोल एग्जिस्ट करते हैं, ना ये कर्म एग्जिस्ट करता है। हर कर्म भी विश्व परिवर्तन प्रति स्वाहा। तो अपनापन अर्थात पुरानापन स्वाहा हो जाएगा, बाकी रह जाएगा बाप और सेवा। तो समझा क्या पुरुषार्थ करना है ना, स्वाहा एक एक सेकंड में करते जाना है, फिर कल अनुभव बताना सब। अपने देश की समृद्धि सहित स्वाहा, तभी एक सेकंड में वाइब्रेशन द्वारा वायुमंडल को परिवर्तन कर सकेंगे। समझा, ऐसे सदा समर्थ, सदा सर्व के परिवर्तन करने में सहयोगी, है ना, उसकी कमियां कमजोरियां ना देख, उसके सत्य को देखो। सेंस और एसेंस का बैलेंस रखने वाले, विश्व परिवर्तन की एक ही धुन में रहने वाले, पाप और सेवा और कोई बात नहीं, है ना, बाकी सब बातों का स्वाहा। ऐसी सब स्थिति में चलने वाले, ऐसे बाप समान महान आत्माओं को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। तो हम बच्चों का भी मीठे मीठे पापा को याद प्यार नमस्ते। हबुली पार्टी, सदा बाप और सेवा में मगन रहते हो। जो सदा बाप और सेवा में तत्पर रहते हैं उनकी निशानी क्या होगी, सदा विघ्न विनाशक, कोई भी विघ्न उनकी लगन को मिटा नहीं सकते, है ना। सिर्फ बाबा की तरफ अटेंशन, बाकी सब स्वाहा। तो मुझे मेरे बाबा से कोई दूर नहीं कर सकता, मेरे प्यार से, मेरे आनंद से, मेरे सुख से मुझे कोई दूर नहीं सकता। हम्म? कोई भी तूफान उस जागती ज्योति को बुझा नहीं सकता। ऐसी जागती ज्योति हो, अखंड ज्योति। भक्ति में भी चित्रों के आगे अखंड ज्योति जलाते हैं ना, क्यों जलाते हैं, चैतन्य स्वरूप में अखंड ज्योति स्वरूप रहे हो, तब अखंड ज्योति का यादगार रहता है ना। बाबा ने कहा बस जागती रहे आपकी ज्योति, ज्योति के आगे कोई आवरण तो नहीं आता, तूफान हिलाता तो नहीं है। अपना भी स्वरूप ज्योति, बाप भी ज्योति, घर भी ज्योति तत्व है। तो सिर्फ ज्योति शब्द याद रखो तो सारा ज्ञान आ जाता है। हाँ, तो आज का एक हो गया स्वाहा, दूसरा ज्योति, है ना, जागती ज्योति, और वो प्रकाश मुझसे निकल रहा है, ये विजुअलाइज करेंगे। एक ज्योति शब्द की सौगात ले जाना तो सहज ही विघ्न विनाशक हो जाएंगे। अच्छा, हम्म, अपने घर घर में शिवालय बनाया है, पहले शिव के पुजारी रहे, अब स्वयं शिव वंशी बन गए, अधिकारी बन गए ना। अभी कुछ भी मांगने की चीज रही नहीं, सर्व खजाने स्वतः प्राप्त हो गए। अब अधिकारी बन करके अनेकों को अधिकारी बनाने वाले हो, माने मैं हकदार हूं अपने बाबा की हर प्रॉपर्टी का, मांगने वाले नहीं, क्या करूं कैसे करूं, सब पुकार समाप्त, है ना। भरपूर हूं, मेरा है जो मेरे पिता का है, सार। अभी अंत में सर्व ब्राह्मण आत्माओं की एक ही वृत्ति की अंगुली चाहिए, एक ही संकल्प की अंगुली चाहिए, तभी बेहद का विश्व परिवर्तन होगा। जब संगठित रूप में पुराने संस्कार स्वभाव चलन के तिल उजव स्वाहा करेंगे, तब यज्ञ की समाप्ति होगी। हाँ, तो ये थे बाबा के मधुर मधुर महावाक्य, स्वाहा और आहा, है ना। संकल्प आया, ये हुआ, ऐसा बस स्वाहा, और अपने आहा में बाबा के साथ उस आनंद में टिक जाओ। थैंक यू बाबा, इतनी प्यारी युक्ति देने के लिए, है ना। देखना नहीं है, सुनना नहीं है, जो जो कर रहा है, मिकी माउस का शो चल रहा है, चलने दो, एंजॉय करो।
है ना। मैं कौन, वो जागती ज्योति, बस वो प्रकाश। थैंक यू बाबा। ठीक। हाँ न, ओम शांति ओम शांति। बाबा ने बोला जागती ज्योत बनना है तो जो संकल्प पुराने पुराने बात है, संकल्प आएगा, इसे नहीं आता है संकल्प तो पुराना बातें स्वाहा। पुराना संस्कार से रखे। स्वाहा। स्वाहा आने दो स्वाहा स्वाहा। स्वा बाबा के जगह के स्वागत करेंगे, बाबा के जगह में स्वाहा ओम स्वाहा करेंगे तो बाबा का जगह जगह समाप्त होगा। बाबा ने ऐसे बोला जो बातें आए गए संकल्प है, स्वाहा हा हा न करना, स्वाहा स्वाहा बस। अब बातें कोई संस्कार कोई स्वभाव पुराना आते हैं ऐसे नहीं तो उसे आज बाबा ने बस बोला जो आएगा स्वाहा स्वाहा हा हा न करना, स्वाहा ना। बाबा की जगह में स्वाहा करना, फिर बाबा का जग समाप्त होगा। तो फिर जी जी। बाबा ने तो सारी युक्ति बताई है, तो बाबा ने तो सारी युक्तियां बताई है, तो चलना तो आपके ऊपर है। बाबा के साथ का मैं कौन मेरा कौन, बस बाबा को साथ रखे। मैं बाबा की बाबा मेरा, बस पुरानी बातें पुराना संकल्प सारा ओ स्वाहा करके एक बाबा से हम संबंध जोड़े। एक मेरा बाबा एक और मन उधर उधर भटकेगा नहीं। बाबा के साथ में बाबा के आनंद का, बाबा के प्यार का, बाबा के पवित्रता का, आहा। बाबा के साथ का आहा। एक बाबा की गोदी में बैठी रहेंगे। शुक्रिया बाबा का, थैंक यू बाबा। सारा दिन यही दृढ़ता और संकल्प है, मेरा बाबा मैं, बस बस इस आनंद में बैठा हूँ बाबा के साथ, बाबा की गोदी में। बाबा का हाथ पकड़ा है ना बाबा ने, बस शुक्रिया बाबा का, थैंक यू बाबा। मैं तो कितनी पद्मा पदम भाग्यशाली हूँ, बाबा का साथ मिला, बाबा का आनंद मिला, बाबा का प्यार, बाबा की पवित्रता, बाबा के साथ में प्यार आनंद होता है। मिकी माउस का शो चल रहा है बाबा के साथ, बस मैं देख रही हूँ हर पल। आहा आहा। जी, बाकी लोग शेयर करेंगे। है ना। स्वाहा करो आहा करो। ठीक है, और कोई शेयर करेगा। हम्म। शांति। चले, लिख लगा दे।
बस जाता है बस जाता है बड़े चैन से। लाओगे तब खुदा खुद पास होगा, खुदा से जुड़ जाओगे।